जय हिंद दोस्तों, ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो ये स्पेशल एवं खास होने वाला है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव, उन सभी प्रश्नों को करेंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ करवाएंगे और सभी क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिएगा। अगर सभी क्वेश्चनों आप याद कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, क्योंकि इसमें 150 से 200 क्वेश्चन होगा। अगर एक चैप्टर से आप 150 से 200 क्वेश्चन करते हैं तो नहीं के बराबर एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कितने में 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए 2014 में पूछा गया है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो वह किस भाग पर पड़ता है, क्या कर रहा है क्वेश्चन। देखिए एक बार अगर समझ में नहीं आए क्वेश्चन तो दोबारा पढ़िएगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो वह किस भाग पर पड़ता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना पर ही बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो नेत्र के रेटिना पर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, आंख व्यवहार होता है। आंख किसमें व्यवहार होता है, तो आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो आपको पता होगा मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये 2016 में भी पूछा गया था प्रश्न। जो मतलब बिहार बोर्ड में का नियम है कि रिपीट क्वेश्चन बार बार आता रहता है, यानी एक बार जो पूछ लिया है उसको बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको तो बिल्कुल ही याद कर लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा है चौथा नंबर। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल संग्रहीत नहीं होता उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो अंध बिंदु कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है। देखिए ये क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया था। देखिए हम बोल रहे हैं ना, आपको रिपीट किया जाता है क्वेश्चनों को बिहार बोर्ड में। देखिए 2013 में पूछा गया था और 2014 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो दृष्टि पटल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5 का डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छठा नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, सामान्य नेत्र यानी आंख की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। याद रखिएगा कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सातवां नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होता है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होता है, कैसा होता है, सिलियरी पेशियों द्वारा। किसके द्वारा होता है, तो सिलियरी पेशियों के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आठवां नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला ग्रहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो पुतली के साइज को परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा, तो परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नौवां क्वेश्चन हमारा है, नौवां क्वेश्चन, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आंख की पुतली जो है वो किस प्रकार करती है, तो प्रतिवर्तिक द्वारक की भांति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 हमारा क्वेश्चन करा है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, तो परितारिका कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 हमारा क्वेश्चन करा है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका ही नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा 11 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो कहाँ पे होता है, ये देखिए ये 2018 में पूछा गया है और 2019 में पूछा गया है। इस साल आने का भी संभावना है, तो इसको याद कर लीजिए। 12 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो कॉर्निया के बाहरी दृष्टि पर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इस वीडियो को अगर 2 से 3 बार आप लोग देखते हैं तो पक्का याद हो जाएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है, समझ के याद करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, नेत्र गोलक का
व्यास लगभग है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग है। तो नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, जब प्रकाश अत्यंत चमकीली होता है तो पुतली बन सकती है। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन सकती है। तो कैसी बन सकती है? तो छोटी बन सकती है, क्योंकि प्रकाश अगर अत्यधिक चमकीला होगा तो क्या करता है? हमारा आंख छोटा होता है, यानी सिकुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। मंद प्रकाश में किसकी क्या कर रहा है? मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। अगर आप अंधेरे में अगर देखिएगा तो क्या करते हैं? आंख को बड़े बड़े करके देखते हैं क्योंकि हमको दिखे। तो क्या हो जाएगा? तो 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? या कॉर्निया हो जाएगा, या परितारका हो जाएगा, या एरिस हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? परितारका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2018 में पूछा गया है। ओके। जब ज्यादा प्रकाश आता है तो क्या करता है? तो आंख सिकुड़ जाता है, याद रखिएगा। अब और जब कम प्रकाश रहता है तो आंख क्या होता है? तो फैल जाता है। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, नेत्र पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होता है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो नेत्र पटल एक सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें असंख्यक प्रकाश सुग्राहित कोशिकाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश सुग्राही, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 16 का याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, जब नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्ष में भी पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है। तो नेत्र का आकार कैसा हो जाता है? तो गोल हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, तो क्या देख पाते हैं? तो नेत्र गोलक के गोल होने पर नेत्र गोलक की त्रिज्या घट जाती है जिससे नजदीक की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। तो इसका 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, निकट की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। ओके, जितना भी क्वेश्चन पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ आप याद कीजिए, तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिसप्रिंट मतलब ना छूटेगा, क्योंकि जब एक्सप्लेनेशन के साथ आप पढ़ते हैं तो पूरा क्लियर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। वस्तु को हटा दे लेने के क्या करा है? वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो कितने सेकंड तक रहता है? तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1/10 सेकंड तक रहता है, यानी वस्तु को जब हम हटा लेते हैं आंख के सामने से तो 1/10 सेकंड तक आंख में प्रतिबिंब रहता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया गया जाता है? कहाँ पे किया जाता है? तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलचित्र प्रेक्षण में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में संजनन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। तो यह दोष क्या कहलाती है? तो जरा दृष्टि दोष कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो अबिंदुकता होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। मानव नेत्र दो है अतः इसका दृष्टि दोष क्षेत्र होता है। क्या कह रहा है? मानव नेत्र दो है अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होता है। तो इसका दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र उसके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, अतः अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है। तो इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? तो अधिकतम होता है इसका दृष्टि क्षेत्र, इसीलिए शिकारी ज्यादा शिकार कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, मानव सामान्य दृष्टि के व्यास के लिए क्या कर रहा है? सामान्य दृष्टि के व्यास के लिए सु, सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 25 का सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, एक वयस्क मानव का निकट दृष्टि दोष कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है और 2012 में भी पूछा गया है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मानव दृष्टि के वयस्क के लिए
सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, यानी 25 सेंटीमीटर से कम रहेगा तो नहीं दिखेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर है। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होता है। एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होता है, यानी कहने का मतलब जिसके पास एक ही आंख है उसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? तो 150 डिग्री होता है, यानी 150 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? तो एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? तो द्विविमीय चपटा दिखता है, द्विविमीय चपटा दिखता है, यानी चपटा आकार का दिखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, हमारे दो आंख सिर पर स्थित हैं, अतः इसमें वस्तु दिखता है। क्या करा है? हमारे दो आंख सिर पर स्थित है, अतः इस हमें वस्तु दिखता है। तो हमें वस्तु कैसा दिखता है? तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो त्रिविमीय दिखता है, बी करेक्ट हो जाएगा। कैसा दिखता है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, त्रिविमीय दिखता है, क्योंकि एक आंख वाले व्यक्ति को चपटा दिखता है और दो आंख वाले व्यक्ति को क्या दिखता है? तो त्रिविमीय दिखता है, यानी हम लोगों के पास दो आंख है तो कैसा दिखेगा? तो त्रिविमीय दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, रेटिना प्रकार को रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो विद्युत विद्युत सिग्नल में किस में परिवर्तित करता है? तो विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, वो क्या कहलाता है? तो समंजन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 30 का ए करेक्ट हो जाएगा, समंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को हम लोग कहते हैं कॉर्निया कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो शंकु कोशिकाएं नहीं होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, सूक्ष्म नाभि पेशीय द्वारा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें 10th 12th लेवल का सभी प्रश्नों को करवाया जाएगा। तो अगर जितना भी क्वेश्चन करवाया जाता है वो सब वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार में ही इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगर याद कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जामों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेशियों के क्या करा है? पेशियों के शिथिल होने पर अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, मोटर वाहन चलाने के लिए क्या करा है? मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निम्न में किन व्यक्तियों को दिया जाता है? तो किन व्यक्तियों को दिया जाता है? तो जो वरंदर नहीं होता है, यानी जो वरंता यानी किसी आंख का शिकार नहीं होता है, किसी दृष्टि दोष का शिकार नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, जब नजदीक की वस्तु को देख क्या करा है? जब नजदीक की वस्तु को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। क्या कर रहा है? फोकस दूरी घट जाता है। जब नजदीक की वस्तु को देखा जाता है तो क्या होता है? तो फोकस दूरी क्या होता है? तो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है? विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क पर पहुंचता है? तो दृढ़ तंत्रिकाओं द्वारा पहुंचता है मस्तिष्क तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनने द्वारा किसके द्वारा बनता है? क्या कर रहा है? रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो किसके द्वारा बनता है? तो 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभिनेत्र लेंस के द्वारा ही बनता है। ये क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया था। ओके, तो याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको तो अच्छे से ही रख लीजिए, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो परितारिका होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2020 में पूछा गया था सेक्शन ए में। तो ये हम लोगों ने प्रकाश
मानव नेत्र का मतलब फर्स्ट जितना भी मानव नेत्र इस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन बना, यानी 39 क्वेश्चन इस टॉपिक से बना था, तो सारा क्वेश्चन इसमें कर लिए। चलिए आप नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है या पूछने वाला है, उनको सबको करते हैं। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हमारा करा रहा है दृष्टि दोष से। ओके, तो एक व्यस्त आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि दोष की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो अनंत होता है, क्योंकि एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि दोष की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अनंत तक देख सकता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम दूरी पूछता तो 25 सेंटीमीटर होता है। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने करके विभिन्न दूरी क्या कर रहा है? मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने के विभिन्न दृष्टियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसे हो सक पाने का कारण है, तो ऐसा पाने का क्या कारण है? तो 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। संवेदन क्षमता ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में क्या होता है? तो 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये 2014 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। 2014 में इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, निकट दृष्टि दोष अत्यंत होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। क्या करा है? किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो क्या संशोधित किया जा सकता है? तो जरा दृष्टता को क्या कर संशोधित किया जा सकता है, यानी 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, अबिंदुकताओं नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो किस प्रकार के लेंस से होता है? तो 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दृष्टि दूरी को क्या कहते हैं? तो इसकी बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दृष्टि परिसर कहते हैं, दृष्टि परिसर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? क्या करा है? किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधित किया जाता है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, क्या देख सकती है? तो 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो मोतियाबिंद कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर। 50 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, जरा दृष्टिता क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्यों उत्पन्न हो जाता है? तो 50 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, इसीलिए ये उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? तो पक्षमाभि द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पूछा गया है 2020 में भी पूछा गया है और 2016 में पूछा गया है। तो देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा घटाया जाता है? तो किस लेंस के द्वारा घटाया जाता है? तो 53 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा।
अवतल लेंस के द्वारा घटाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो इस दोष के व्यक्तियों के नेत्र की वक्रता बढ़ जाता है और नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। ऐसे अवस्था में अनंत बिंदु आंख के समीप आ जाता है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बन जाता है। अतः अवतल लेंस का उपयोग चश्मे में करने पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और वस्तु स्पष्ट देखा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ये हम दृष्टि दोष टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन बन सकता था वो सभी प्रश्नों को किए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से बनने वाले सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए देखते हैं 53 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 53 नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। क्या कर रहा है, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होगी, 10 वर्ष होगी या 25 वर्ष होगी या 60 वर्ष होगी या इनमें से सभी होगी। तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी हो जाती है, तो 25 सब हो जाएगा, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। 10 वर्ष भी वाला भी व्यक्ति कर सकता है, 25 वर्ष वाला भी व्यक्ति कर सकता है और 60 वर्ष वाला भी व्यक्ति कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के बाद नेत्र निकाल लेना चाहिए। तो 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 4 से 6 घंटे के भीतर ही आंख को निकाल लेना चाहिए, तो आंख हमारा जिंदा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है। इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो नेत्र दान कर सकता है। संक्रमण रोग से पीड़ित कर सकता है, या मधुमेह रोग वाला कर सकता है, या दम्मे का रोग वाला कर सकता है, या बी एवं सी दोनों होगा। तो 56 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मधुमेह रोग वाला भी कर सकता है और दमे का रोग वाला भी कर सकता है, क्योंकि दमे वाले और मधुमेह वाले का आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए दान कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्र दान नहीं कर सकता है। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो रक्तदान नहीं कर सकता है। तो 57 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एड्स से पीड़ित व्यक्ति है जो रक्त नेत्र दान नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है। तो विकासशील देशों में कितने हैं, तो 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है, यानी जिसके पास आंख नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा। तो निर्गत कोण का मान क्या हो जाएगा, तो I के बराबर होता है निर्गत कोण का मान, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आपको याद होगा I के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। किसी प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो आपतित किरण और निर्गत कोण के बीच को क्या कहते हैं, तो विचलन कोण कहते हैं। आपको याद होगा क्या कहते हैं, विचलन कोण को कहते हैं, थ्योरी में हम करवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। किसी प्रिज्म के दो पार्श्व क्या करा है, किसी प्रिज्म के दो पार्श्व पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो प्रिज्म का कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या कहते हैं, प्रिज्म का कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश किरणें हैं, किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश की किरणें क्या कहलाता है। तो प्रिज्म के आधार के समांतर होता है, प्रिज्म के आधार के समांतर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का विचलन क्या होता है, न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए लाल रंग का संकेत किसी चीज का संकेत देने के लिए किया जाता है, खतरे का निशान। ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है। तो ये हम लोगों ने प्रिज्म के प्रकार का अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चनों को किए। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश की विक्षेपण, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण। तो 64 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, कौन रंग और जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, तो अभी हमने बताया है लाल रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या कहलाता है। तो वह कौन सा रंग विचलित होता है, तो बैगनी कलर सबसे ज्यादा विचलित होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
66 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है, उसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होता है? तो सबसे कम होता है, सभी रंगों से कम होता है। ऑप्शन नंबर 66 का डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं, वो कौन सा 7 रंग देखा जाता है? तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद होते हैं। कितने रंग मौजूद होते हैं? तो 7 रंग मौजूद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, द्वितीयक इंद्रधनुष में पानी के बूंदे के अंदर कितने आंतरिक परिवर्तन होता है? तो कितने आंतरिक परिवर्तन होता है? तो 2 आंतरिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, जब पानी की बूंदे के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन होते हैं तो ऐसे इंद्रधनुष को क्या कहते हैं? तो ऐसे इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। कौन सा इंद्रधनुष कहते हैं? तो प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, कांच का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न वर्गों के प्रकाश के लिए क्या होता है? तो भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ग के लिए अधिकतम है? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ग के लिए अधिकतम होता है? तो बैगनी रंग के लिए अधिक होता है। अपवर्तनांक किस वर्ग के लिए अधिक होता है? तो बैगनी रंग के लिए अत्यधिक होता है। 71 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ग के लिए न्यूनतम होता है? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ग के लिए न्यूनतम होता है? तो 72 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, लाल रंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है, अगर दूसरा प्रिज्म उलटकर इन 7 रंगों को गुजरने दिया जाए तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो श्वेत रंग प्राप्त होगा, क्योंकि 7 रंगों से ही बनकर श्वेत रंग बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु लाल वर्ग के प्रकाश को परावर्तित करता है, तो उस वस्तु का वर्ण होता है। तो उस वस्तु का वर्ण कैसा होता है? तो 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, नीले वर्ग की दृष्टि से हरे वर्ग की दृष्टि को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा होता है? तो यह वस्तु कैसा होता है? तो 75 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, काला होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ की पत्तियों हरे वर्ग की दिखती है क्योंकि यह परावर्तित होता है। तो 76 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हरे वर्ग से परावर्तित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाता है तो यह कैसा प्रतीत होता है? तो यह कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। लाल गुलाब को अगर हरे प्रकाश में देखा जाता है तो काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट 78 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ग कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो कौन है जो प्राथमिक वर्ण है? तो 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, एक, बी और सी तीनों, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, तीनों प्राथमिक वर्गों को उचित अनुपात में मिलाने पर श्वेत प्रकाश बनते हैं और इनमें से एक प्राथमिक वर्ग को घटाने पर प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या प्राप्त किया जा सकता है? तो 79 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिश्र वर्ग एंड मैजेंटा, सियान तथा पीला, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 80 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ग का प्रकाश प्राप्त होता है? तो किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? तो सियान रंग का प्रकाश प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, लाल तथा नीले वर्ग के प्रकाश मिलने पर किस वर्ग का प्रकाश प्राप्त होता है? तो किस वर्ग का प्रकाश प्राप्त होता है? तो मैजेंटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, लाल तथा हरे वर्गों के प्रकाश के मिलने पर किस वर्ग का प्रकाश उत्पन्न होता है? लाल तथा हरे रंग के प्रकाश के मिलने पर किस प्रकार का
वर्ण प्राप्त होता है तो किस प्रकार का होता है, तो पीला वर्ण प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। 83 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो इंद्रधनुष प्राथमिक स्पेक्ट्रम है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। 84 नंबर हमारा जो की है क्वेश्चन, जो 15 में पूछा गया, 2015 में। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का उपयोग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है, सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, प्रिज्म द्वारा इन रंगों के विभाजन को कहते हैं, तो इन रंगों के विभाजन को क्या कहते हैं, तो विक्षेपण कहते हैं, क्योंकि प्रिज्म से जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन सा रंग होता है, तो बैजानी ह पीनाला। ओके, याद रखिएगा क्या होता है, तो बैजानी ह पीनाला, ये भी कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंगों के वेड को कहते हैं, रंगों को वेड को क्या कहते हैं, तो 86 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो स्पेक्ट्रम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। 86 जो क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण देखे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो भी क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से, तो सभी प्रश्नों को करेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके प्रश्नों को। तो 87 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया, तारे का टिमटिमाना वायु मध्य के किस गुण पर निर्भर करता है। क्या करा, तारे का टिमटिमाना वायु माध्यम के किस गुण पर निर्भर करता है, तो किस गुण पर निर्भर करता है, तो 87 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। ऊपर से नीचे की ओर वायु का अपवर्तनांक बढ़ता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर हमारा क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, सूर्य का गोला दिखता है, तो कैसा दिखता है, तो गोलाकार दिखता है, या अंडाकार दिखता है, या चपटा दिखता है, या धनाकार दिखता है, तो 88 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चपटा दिखता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, वास्तविक वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, तो कितने समय का अंतर होता है, तो 2 मिनट का अंतर होता है, याद रखिएगा कितने मिनट का अंतर होता है, 2 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, उदय और अस्त होने होते समय सूर्य दिखाई देता है, तो सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है, तो लाल दिखाई पड़ता है, याद रखिएगा। 90 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर है। 91 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तो कितने मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तो 2 मिनट पूर्व दिखाई लगता है, तो 91 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। ये 2020 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश का परिकिरणन से। प्रकाश का परिकिरणन से क्वेश्चन हमारा है 92 नंबर। किसी किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश गुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है। क्या कर रहा है, किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखाई पड़ता है, तो 92 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश पुंज का मार्ग दिखता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। 93 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, घने जंगलों से होकर जब प्रकाश गुजर पुंज क्या कर रहा है, घने जंगलों से होकर जब प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायुकण प्रकाश पुंज को परिकीर्णन करता है और प्रकाश पुंज का मार्ग स्पष्ट दिखता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं, तो 93 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। 94 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, प्रकिरणित प्रकाश का वर्ग किस पर निर्भर करता है। प्रकिरणित प्रकाश का वर्ग किस पर निर्भर करता है, तो 94 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। प्रकिरणित करने वाले प्रकाश के साइज पर, किस पे, प्रकाश के साइज पर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा 94 का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। 95 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है क्योंकि धूल कणों की कमी से सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, कौन सा हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर हमारा रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा
प्रतीत होता है। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, याद रखिएगा कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 97 नंबर, 97 नंबर अपना क्वेश्चन करा है, जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है तो कणों के आवेश कंपन करने लगता है और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में फैलने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकीर्णन घटना कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो प्रकीर्णन घटना, ए करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, दूध शुष्क पानी से लेजर लेजर बीम किरणपुंज गुजरने पर क्या होता है? तो 98 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। दूध ये प्रकीर्णन होता है क्योंकि इसमें कोलाइडी कण होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर, 99 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो किस वर्ग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो 99 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। ओके, ये 2013 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में भी पूछा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूज है। क्या कंफ्यूजन है? किस वर्ग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? अधिक नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया? तो बड़ा पूछा गया है। ओके, तो याद रखिएगा लाल होता है। यदि अधिक पूछा जाता है तो किसका हो जाता है? तो बैगनी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर, 100 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होकर अलग अलग दिखाता है क्योंकि इसके अलग अलग रंगदैर्घ्य है। तो 100 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर, 101 नंबर हमारा क्वेश्चन कराया है, परावैंगनिक प्रकाश तरंगदैर्घ्य अत्यंत कम में वस्तुओं को देखना क्या कहलाता है? तो वस्तुओं को देखना क्या कहलाता है? तो कठिन होता है, यानी वस्तुओं को देखना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर, कुलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को कहते हैं, कुलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर, 103 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, अति सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं? तो अति सूक्ष्म कण किस प्रकार के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं? तो 103 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा, यानी सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 2019 में पूछा गया है। कितने में? 2019 में पूछा गया है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है तो प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का परिकिरणीय परिघटना है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर, 105 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, जब वायुमंडल से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है क्योंकि आकाश का रंग क्यों नीला दिखता है? क्योंकि वायु के सूक्ष्म कण क्या कर रहा है? वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, जो 2018 में पूछा गया है 105 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर, आकाश नीला क्यों दिखता है? क्योंकि आकाश नीला क्यों दिखता है? तो आकाश नीला क्यों दिखता है? तो धूल कणों और जलवाष्प से रहित होता है, इसीलिए आकाश नीला दिखता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर, 107 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश होता है, तो प्रकीर्णित प्रकाश कैसा होता है? तो श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर, 108 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो 108 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नीला रंग का। 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2019, तो 109 नंबर क्वेश्चन, 109 नंबर हमारा क्वेश्चन का है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जा सकता है। तो 209 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, डी करेक्ट हो जाएगा, 2020 में पूछा गया है। तो आप लोगों इन सभी प्रश्नों को याद रखिए, याद कर लीजिएगा, 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा तो पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा गारंटी के साथ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो एग्जाम में भुलाने का चांस तो है ही नहीं। और इस चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसी चैप्टर यानी इसी वीडियो से आने वाला है, क्योंकि सारा प्रश्न इस चैप्टर से हमने करवा दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है विद्युत, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 के साथ मिलते हैं, जो कि है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो जुड़े रहें ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के साथ, आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।